बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जो कि पुलवामा से है। और यहां सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा के 4 आतंकवादियों को मार गिराया है। मौके से 2 AK-47 राइफल, 1 SLR, 1 पिस्टल और भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद हुआ है। आतंकियों के ठिकानों के बारे में सटीक जानकारी मिलने के बाद इस ऑपरेशन को शुरू किया गया था। इस मुठभेड़ के दौरान 3 जवान जख्मी भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी खबर लसीपुरा इलाका पुलवामा का, जहां पर सटीक सूचना मिलने के बाद चले एनकाउंटर के बाद आतंकवादियों को मार गिराया गया। लगातार हैवी फायरिंग हुई दोनों तरफ से। जवाबी फायरिंग में सुरक्षा बलों ने इन 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। पुलवामा जम्मू कश्मीर का और यहां पर लसीपुरा इलाका, जहां पर इन 4 आतंकवादियों को घेरा गया था। देर रात सूचना मिलने के बाद पहली कोशिश यही की गई थी कि इस इलाके को, जो रिहायशी यहां पर इलाका है, वहां लोगों को सुरक्षित किया जाए और उसके बाद इस इलाके में इस एनकाउंटर को शुरू किया गया। 3 जवान घायल हैं अब तक। एक बड़ी कार्रवाई भारतीय सेना, सुरक्षा बलों की जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ जम्मू कश्मीर के पुलवामा में। अजय जांडा और ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, एक बार फिर हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि कब ये सटीक जानकारी, ये सूचना मिली जिसके बाद इस पूरे एरिया को घेरा गया और उसके बाद लोगों को यहां से हटाया गया, जिससे कि जो रिहायशी इलाका है वहां पर लोगों पर असर ना हो। थोड़ा तफसील से दर्शकों के लिए इस पूरे एनकाउंटर की जानकारी दीजिए। देखिए राजीव, मैं आपको बताऊं, बीती शाम जो है सुरक्षा बलों को अपने सूत्रों से जानकारी मिली थी कि यहां पे 4 से 5 आतंकी छुपे हुए हैं, जिसके बाद इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना का एक ज्वाइंट ऑपरेशन था। मगर जैसे ही उस इलाके में वहां पहुंचे तो सबसे जो बड़ी दिक्कत जो हर बार आती है वो सुरक्षा बलों के लिए यही थी कि वहां पर जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसको कोई नुकसान ना हो। उनको सबसे पहले तरफ किया गया, कॉर्डन उस तरफ से लगाया गया कि अगर कहीं पत्थरबाजी की कोई घटना होती है तो उससे भी निपटा जा सके। उसके बाद ऑपरेशन का जो है तलाशी अभियान शुरू किया गया कि किस इलाके में कहां पर आतंकी छुपे हुए। मगर उसी दौरान आतंकियों ने फायरिंग की और फायरिंग शुरू होते ही ये साफ हो गया कि आतंकी इसी जगह पर हैं, जिसके बाद ये ऑपरेशन शुरू हुआ और कुछ ही घंटों के भीतर इन 4 के 4 आतंकवादियों को मार गिराया गया। और चारों जो अभी तक जो जानकारियां मिल रही हैं उसके हिसाब से लश्कर तैयबा के बताए जा रहे हैं। इनके नाम जो अभी तक सामने आए हैं, तौसीफ अहमद है, जफर अहमद है, इशफाक है, आकिब है। इनमें से 3 आतंकी जो हैं ये कश्मीर के हैं, जबकि एक जो है वो पाकिस्तानी बताया जा रहा है। आपको ये भी बता दूं कि ये जो पूरा इलाका है इसे कॉर्डन करके रखा गया, क्योंकि इस चीज का भी पूरा एश्योर करना था कि किसी तरह से कोई हथियार या कोई ऐसा विस्फोटक आतंकियों ने वहां ना छोड़ा हो जिससे बाद में सिविलियन कैजुअलिटी जो है वो हो सके। अब चारों आतंकियों की बॉडीज मिल गई हैं, हथियार जो है बड़ी मात्रा में वहां से बरामद हुए हैं। वो दर्शाते हैं कि काफी दिनों से यहां आतंकी डेरा डाले हुए थे और किसी और मंसूबे को अंजाम देने की फिराक में थे, मगर उसे नाकाम कर दिया गया है। और अगर एक हफ्ते के भीतर की बात करें तो लगभग 20 के करीब आतंकियों को मार गिराया है सुरक्षा बलों ने और यह सिलसिला अभी भी जारी है। कहीं भी ऑपरेशन चलाने से पहले इस चीज को पुख्ता किया जाता है कि सिविलियन कैजुअलिटी ना हो। ये इसके पीछे वजह बड़ी साफ है, क्योंकि कश्मीर के ही लोग ये जानकारियां सुरक्षा बलों को देते हैं कि कहां आतंकी हैं, किस तरह से उनको उस इलाके में ऑपरेशन किया जा सकता है। और ये कहीं ना कहीं वहीं के लोगों का सहयोग है कि सुरक्षा बलों को एक बड़ी शायद लोगों के सहयोग के बिना संभव भी नहीं है। जहां तक आप जानकारी दे रहे थे, इस साल करीब 60 आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा जैश ए मोहम्मद के हैं। बहुत शुक्रिया अजय जांडियाल इस तमाम जानकारी के लिए। और इस पूरे एनकाउंटर के दौरान इस बात का खास ख्याल रखा गया कि इस एनकाउंटर में आतंकवादियों को तो ढेर किया जाए, साथ ही रिहायशी इलाकों में रहने वाले तमाम लोगों को सुरक्षित रखा जाए, जिसकी कोशिश भी लगातार की जाती रही। बहुत शुक्रिया अजय जांडियाल फिलहाल के लिए इस तमाम जानकारी के लिए। और अब आगे